जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो मैं आपका दोस्त अभिषेक चौधरी। इस वीडियो में हम भाग 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जो 52 से लेके 151 तक होने वाला है। अगर आपको भाग 5 अच्छे से समझ आ गया तो आपको भाग 6 भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने पहले मेरी राष्ट्रपति वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो पहले देख लें। तो चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो भाग 5 के अंदर यूनियन की बात करी गई है। इसमें 52 से 151 तक इतने अनुच्छेद हैं। अगर तुमने ये वाला भाग 5 ध्यान से पढ़ लिया तो भाग 6 में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों सेम रिलेटेड ही हैं। तो चलो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की चर्चा है इसकी, 52 से लेके 62 तक। ठीक है। तो पहले ये इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपने मेरी राष्ट्रपति वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक बायो में, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो लिंक देख सकते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा है अनुच्छेद 52 में। तो राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है, और ये जो पद है ये ब्रिटेन से लिया गया है। औपचारिक प्रधान मतलब नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान नहीं होता। वास्तविक प्रधान हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, और औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद पहले में चर्चा है राष्ट्रपति के पद की 52 में। 53 में बोला गया कार्यपालिका का प्रधान, मतलब राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, मतलब कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। वैसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अब ये समझो, औपचारिक प्रधान मतलब जैसे अगर किस प्रधानमंत्री को किसी अन्य मंत्री को हटाना है तो वो खुद नहीं हटाएंगे, वो राष्ट्रपति को बोलेंगे और राष्ट्रपति उनको हटाएंगे। ठीक है। तो ये बात समझना, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो औपचारिक प्रधान है और जो प्रधानमंत्री हैं वो वास्तविक प्रधान है। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेंगे और राष्ट्रपति उसको हटा देगा। तो अनुच्छेद 54 में बोला गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। मैं आपको ये अभी समझाऊंगा, पहले उससे पहले 55 समझ लेते हैं। राष्ट्रपति का कोटा मतलब ये राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं उसमें होता है कि एक तो टोटल होता है, मतलब कुल बिल्कुल जितने भी वोट डालने वाले हैं वो, अपॉन में टोटल कैंडिडेट्स +1 ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको वैसे ही ध्यान रखना है, इतना ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है। तो इसमें समझिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा क्या मतलब होता है। अनुपातिक पद्धति मतलब होता है जैसे जैसे लीलू, पीलू और नीलू हैं, ये 3 जने खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो जैसे पहला आदमी गया, उसने पहले को, लीलू को 1 वोट दे दिया। ऐसा नहीं है कि वो 1 को वोट दे के आ जाएगा, वो उसको तीनों को वोट देने पड़ेंगे। मतलब अनुपातिक पद्धति उसे बोला गया है कि जैसे कोई अगर वोट देने जाएगा तो वो ऐसा नहीं है कि अपने एक ही जिसको वो पसंद करता है उसको वोट दे दे, वो तो उसको तो देगा ही देगा, पर बाकी जो 2 रह जाएंगे ना, बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको भी वो वोट्स देगा। तो पहला 1 इसको दे दिया, दूसरा इसको दे दिया और तीसरा उसने इसको दे दिया। ऐसे ही दूसरा गया, उसने दूसरा इसको दे दिया, पहला इसको दे दिया, तीसरा इसको दे दिया। ऐसी है। ठीक है। हाँ, तो फिर इसमें जैसे फिर तीसरा गया, उसने पहले नंबर पे पीलू को वोट दे दिया, दूसरे नंबर पे लीलू को दे दिया, तीसरे नंबर पे नीलू को दे दिया। ठीक है। तो ऐसे आप जैसे आप फिर इनके चुनाव, उनकी वोट्स की गिनती होगी। जैसे आप इसमें देखेंगे पहले नंबर पे लोगों ने किसको कितना ज़्यादा पसंद किया है। तो लीलू को 1 बार पसंद किया है, पीलू को 2 बार पसंद किया है, तो ये पीलू जीत गया चुनाव, क्योंकि पीलू को 1 नंबर पे 2 बार 2 लोग देखना चाहते हैं। ठीक है। तो पीलू चुनाव जीत गया। जब ये प्रथम चरण था, प्रथम चरण में ही पीलू चुनाव जीत गया। आज तक वैसे प्रथम चरण में जीतते आए हैं, पर वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके जब चुनाव हुए थे वो 2 मतलब द्वितीय चरण में वो जीते थे। उनके जब वो उनका चुनाव हो रहा था तो द्वितीय चरण की मतगणना उनकी हुई थी वीवी गिरी के टाइम पे। ठीक है। एकल संक्रमणीय का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे ये पीलू जीत गया और ये जो इन दोनों के वोट्स हैं ना, ये भी पीलू को ही मिल जाएंगे, मतलब एक तरफा जीत करवा देंगे।
ठीक है। जीतने के बाद जो हारने वाला सदस्य होता है उनके भी वोट्स जीतने वाले सदस्य को दे दिए जाते हैं। तो ये होता है एकल संक्रमणीय। अप्रत्यक्ष रूप मतलब, अप्रत्यक्ष रूप का मतलब जैसे इसमें जनता खुद भाग नहीं लेती, जैसे आप और मैं सीधा भाग नहीं लेते, हम जिसको विधायक को, एमपी को ये भेजते हैं ना, वो इनका चुनाव करते हैं। ठीक है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से मतदान, मतलब जिसमें जनता सीधा भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडुचेरी के विधानसभा में विधानसभा भाग लेती है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती। और 2 दिल्ली में और पौंडुचेरी में विधानसभा, पहले तो 69वां संशोधन करके विधानसभा बनाई गई और फिर विधान 70वां संशोधन में इनको ये हक दे दिया कि तुम भी वोट दे सकते हो राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। तो ऐसा किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि दिल्ली तथा पौंडुचेरी में विधानसभा का गठन 69वां संशोधन 1990 में करा गया और दिल्ली तथा पौंडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल 70वां संशोधन करके किया गया। ठीक है। तो अब अनुच्छेद 56 देख लेते हैं। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बोला गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है। 5 साल से पहले इनका हटा नहीं सकते। अगर राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले खत्म हो जाता है और कोई दूसरे राष्ट्रपति आते हैं तो उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि पूरा कार्यकाल करते हैं। जैसे कोई राष्ट्रपति हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल था, 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, मतलब 3 साल का कार्यकाल होते उनकी मृत्यु हो गई, 2 साल का कार्यकाल रह गया, तो दूसरा राष्ट्रपति आया चुन के। तो दूसरा जो राष्ट्रपति आएगा वो उनका 2 साल बचा हुआ पूरा करने के लिए नहीं आएगा, वो अपने पूरे 5 साल के लिए आएगा। समझ गए? इसका मतलब यह है कि वो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल करते हैं और जब कोई दूसरा चुन के आता है वो भी पूरे 5 साल के लिए आएगा, ना कि उनके बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो 4 साल के लिए होता है, मतलब वहाँ 4 साल के लिए रहते हैं और अपने इंडिया में 5 साल के लिए रहते हैं। अनुच्छेद 57 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, मतलब राष्ट्रपति अगर एक बार जीत चुके हैं तो वो दोबारा खड़े होकर दोबारा भी चुनाव में जीत सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के पद के लिए दोबारा भी निर्वाचन हो सकता है। अभी तक के सिर्फ एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे थे जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ था, जो 1950 से लेके 1952 तक रहे थे। ठीक है। अनुच्छेद 58 में बोला गया है राष्ट्रपति की योग्यता, मतलब अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो उसकी योग्यता होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक। ठीक है। ये आपको वैसे याद रखने हैं। 59 में है शर्तें, मतलब क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, जैसे पागल दिवालिया ना हो, लोकसभा मतलब उसका, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, पागल वागल ना हो। ठीक है। ये चीज़ें, ये शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मतलब मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो दिलाएगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल ना हो तो उनके पीछे 30 जज होते हैं, उनमें से कोई एक उनको शपथ दिलवा देगा। ठीक है। अनुच्छेद 61 में बोला गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया का नाम सिर्फ हम राष्ट्रपति के लिए ले सकते हैं और किसी के लिए नहीं ले सकते। मतलब महाभियोग सिर्फ, वैसे तो कईयों पे लगता है, पर राष्ट्रपति के लिए हम महाभियोग जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये जो महाभियोग है ना, ये हमने यूएसए से लिया था। मैं आपको समझाऊंगा महाभियोग क्या होता है, पर ये समझ लेते हैं पहले कि ये आया कहाँ से। ये महाभियोग है यूएसए के संविधान से हमने लिया था। राष्ट्रपति पर जो राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाते हैं ना, वो लोकसभा से, राज्यसभा से, किसी भी सदन से वो कर सकते हैं, प्रारंभ शुरुआत कर सकते हैं। और जो भी सदन इसकी प्रारंभ करता है वो 1/4 से तो इसे अनुमोदित करता है, मतलब 1/4 लाएगा तो ये अनुमोदित कर देगा उसको। ठीक है। और 1/4 अनुमोदित करने के बाद जब वो दूसरे सदन में भेजेगा ना कि हमने तो भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए ये सोच लिया है, हमारे इतने लोग मानते हैं कि इन्होंने ये काम किया है, इन पे महाभियोग लगना चाहिए। महाभियोग ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अभी तक किसी पर भी महाभियोग लगा नहीं है। ठीक है। और इसके बाद में जैसे 1/4 करके उन्होंने बोल दिया कि हमारे ये सदस्य चाहते हैं, इन्होंने अनुमोदित कर दिया कि आगे भेज देंगे इसको। तो जब वो दूसरे सदन में भेजते हैं ना, उससे पहले 14 दिन पहले उनको राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देंगे वो, ताकि
वो अपने पक्ष में बातें कर सकें, अपने अपने भी वो प्रिपरेशन कर लें कि हाँ भाई, अगर मेरे पे महाभियोग आ गया तो मेरे को इसे कैसे झुठलाना है, मेरे को कैसे अपने आप को सही साबित करना है। तो वो उनको भी 14 दिन का मौका देते हैं, और 14 दिन का मौका देने के बाद दो तिहाई से दूसरे सदन में भेज देते हैं। अगर 2/3 से पारित हो गया तो उन पर महाभियोग लग जाएगा और उनको राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ये लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 62 में बोला गया है कि ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उस समय राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है, मतलब जैसे राष्ट्रपति कल को किसी भी कारण से हट जाते हैं, तो जिसकी चर्चा संविधान में नहीं कर रखी, जैसे डेथ हो गई, कोई किडनैप हो गए, किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है, तो उस समय पे राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति आके राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने इससे पहले प्रेसिडेंट वाली वीडियो नहीं देखी है, राष्ट्रपति जितने भी मैंने अभी तक राष्ट्रपति बताए थे वो वीडियो नहीं देखी, तो आप जाके बिल्कुल चेकआउट कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।